गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए आज आपको 5 का अपन सीरीज में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। आइए आपके पास क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में एन आइडियल गैस undergoes four different process from same initial state as shown in the figure below. Those process are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. The curve which represent the adiabatic process among A, B, C, D. आपसे पूछा गया बेटा कि आपके पास पीवी कर्व दे रखा है और आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा कर्व एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो भाई, एडियाबैटिक मतलब आप देखो बेटा, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया। प्रेशर कांस्टेंट मतलब यहाँ ये प्रेशर कांस्टेंट है। ये तो क्या हो गया, ये ए वाला क्या हो गया, आइसोबारिक हो गया। और सुनो, वॉल्यूम कांस्टेंट अगर आप इसकी बात करोगे डी वाले की, अगर डी वाले की बात करो तो डी वाले में क्या है बेटा, ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ये वॉल्यूम का आइसोकोरिक हो गया। अब बचा आपके पास आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक बेटा पहचानने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, स्लोप का होता है। किसका होता है, स्लोप का। आपको बताया गया आइसोथर्मल में जो स्लोप होता है, एडियाबैटिक में जो स्लोप होता है, एडियाबैटिक का स्लोप गामा टाइम ऑफ मोर देन आइसोथर्मल होता है। कितना, गामा टाइम। इसका मतलब हो गया कि इसका स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक है, जिसका स्लोप कम है वो क्या है, आइसोथर्मल है। तो आप देखो जरा स्लोप देखो बेटा, एक ये है, इसका स्लोप देखो इतना आ रहा है और इसका स्लोप इतना आ रहा है। तो आप देखो स्लोप किसका ज्यादा है भाई, स्लोप जो है जिसका ज्यादा है वो एडियाबैटिक है। तो आपका क्या आ गया भाई, सी वाला कर्व आ गया। सी वाला कर्व क्या है, एडियाबैटिक। इसका मतलब बी वाला क्या है, आइसोथर्मल होगा। ये क्या है, एडियाबैटिक होगा। और ये क्या है, आइसोबारिक होगा, है ना भाई, आइसोबार होगा। और ये क्या है, आइसोकोरिक होगा। तो आपका बेटा ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें ऑप्शन बन रहा है आपका सी। सी मतलब थर्ड। ठीक है भाई, थर्ड बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक गैस। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा गैस है, मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक गैस है और उसके बाद कौन से प्रोसेस में जा रही है, इक्वेशन पीवी की पावर 3। मतलब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। कौन सी है भाई, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना। कांस्टेंट है द हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आपसे हीट कैपेसिटी पूछा है, जरा बताओ भाई। अगर आप पीवी की पावर एक्स से कंपेयर करेंगे, आप पीवी की पावर एक्स से अगर के हो गया तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 3 आ गई भाई। एक्स की वैल्यू 3 हो गई। अब आप आ जाओ, जो पॉलीट्रॉपिक फॉर्मूला होता है, पॉलीट्रॉपिक का हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, सी बी प्लस आर अपान 1 - एक्स होता है। क्या होता है भाई, 1 - एक्स होता है। तो आप इधर देखो बेटा, सी प्लस आर 1 - एक्स। ये देखो आप इसमें, ये क्या होता है, सी वी एफ आर बाई टू होता है, एफ आर बाई टू होता है। फिर आप देखोगे एफ आर बाई टू होता है। इसमें देखो भाई, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सीवी। अगर आप मोनोटॉमिक गैस की सीवी देखोगे, मोनोटा सीवी देखोगे क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, एफ आर बाई टू होता है। सी बराबर एफ आर बाई टू। और एफ मोनोटॉमिक कितना होता है, 3 होता है। क्या हो गया, 3 r/2 हो गया। 3 r/2 हो गया। सी भी 3 r/2, 3 r/2 हो गया। और प्लस में आर अपान में 1 - कितना है बेटा, 3 है। 3 है, कितना हो जाएगा आपका, या देखो आ जाएगा 3 r/2, 3 r/2 -r/2 कितना हो गया, 3 r/2। r/2 मतलब कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 2 r अपान में 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया आपका, r बच गया। आर बच गया। तो आंसर क्या है भाई, आंसर हो जाएगा इसका बेटा 4। ये फॉर्मूला होता है सीवी। और ये सीवी क्या होता है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी बराबर एफ आर बाई टू। एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है किसी गैस का। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका कितना होता है, 3 होता है। ये 3 r/2। आपका आंसर क्या हो गया भाई, डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंप्रेस्ड। कैसे कंप्रेस हो रहा है, एडियाबैटिकली। कैसे भाई, एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रहा है। कितना, टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। द राइज इन टेम्परेचर इज। अब सुनो, एडियाबैटिक का इक्वेशन क्या होता है बेटा, एडियाबैटिक का आपने इक्वेशन देखा होगा। क्या होता है, 3 इक्वेशन होता है। पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। और क्या होता है भाई,
और होता है तीसरा इक्वेशन होता है बेटा, तीसरा इक्वेशन क्या होता है, टी की पावर गामा और पी की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। हमें कौन कौन सा चाहिए, हमें आइडियल गैस कंप्रेस एडियाबेटिकली, है ना, इतना इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम वी हो गया टी, टी का रिलेशन चाहिए, मतलब हमें ये इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन में देखो एक टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा आपसे क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कितना राइज होगा, तो आप निकालो। इधर देखो बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, T1 V1 गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन, ये हो जाएगा। आपसे T2 पूछा हुआ है तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इंटू V1 अपान में V2 इंटू गामा माइनस वन, ये हो जाएगा। अब इधर आ जाओ भाई, अगर आप देखोगे बेटा इसमें क्या हो जाएगा, T2 बराबर T1 की वैल्यू कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 हो जाएगा, 300 केल्विन इंटू V2 कितना दे रखा भाई, V1 दे रखा आपका V, ये हो गया V, और ये कितना 8/27, मतलब 8V/27, ये हो गया। अब सुनो इसके पावर में कितना है ना, गामा माइनस वन, गामा की वैल्यू कितना 5/3, 5/3 माइनस वन, ये हो जाएगा। यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा 300 है, और यहाँ क्या है 27 अपान में 8 है ना, और ये 5/3 अगर आप माइनस करोगे देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3, 2/3 आ जाएगा ये, जब ये 2/3 यहाँ पावर में 2/3 आ जाएगा, ये 300 है, और यहाँ 27 अपान का 8, अगर आप इसका करोगे 1/3 इंटू टू कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3/2, तो 300 इंटू 3/2 की स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, है ना बेटा, 3 त्रिक का 9 हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया। सुनो भाई, आपका जो बेटा इसको सॉल्व करोगे 300 है, इसको सॉल्व करो जरा, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 300, 300 इंटू 9, है ना, 9 अपान में 4। फिर सुनो भाई, तो अब इसको सॉल्व करो बेटा, अगर आप सॉल्व करोगे 4×7=28, है ना, 4×7=28, और कितना बचा 2, 4×5=20, कितना 75, 7 9 5 हो गया, और 9 से 75, 675 केल्विन आ गया। ये जिसको सॉल्व करोगे आप जब इसको, तो क्या आएगा, या देखो 75 हो जाएगा, और 9×5=45, कहाँ से लगा 4, और 9×7=63, 63×4=67, 675 केल्विन हो गया। ये टोटल टेम्परेचर आ गया आपका फाइनल T2। और आपसे क्या कर रहा है, आपसे कर रहा है राइज कितना हो रहा है, राइज पूछा है आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, राइज पूछा है, तो राइज का मतलब कितना बढ़ गया, तो फाइनली इतना हो गया, इनिशियली कितना था, आप अगर देखोगे इनिशियली कितना था भाई, ये इनिशियली था 300, है ना, अगर 300 आप इसमें से माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 375, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका 375 हो जाएगा, है ना भाई, 375 क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, रिप्रेजेंट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्डन बाय द सिस्टम, है ना, रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्टेड इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपसे पूछा कौन सा ट्रू है। सुनो बेटा इसमें क्या है, आप ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, और ये क्या है वर्डन होता है। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो क्या बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q बराबर क्या होता है डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, यही होता है। अब एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, सबका अलग अलग कंडीशन है। एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक अगर है तो Q क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एडियाबैटिक में Q क्या हो जाएगा जीरो, जीरो बराबर क्या हो गया डेल्टा U प्लस में W। अब आप देखो यहाँ से डेल्टा U प्लस में W, अगर आप यहाँ से डेल्टा U की वैल्यू निकालना चाहते हो तो डेल्टा U बराबर क्या हो गया माइनस टाइम ऑफ W, माइनस टाइम ऑफ W हो गया। तो आपको सुनो भाई कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा इसका, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट हो जाएगा डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा ये। अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करता, अगर आप देखो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करता उसमें क्या करता वो टेम्परेचर डेल्टा यू को क्या करता जीरो करता, जब डेल्टा यू को जीरो करता क्यू बराबर क्या होता डब्ल्यू हो जाता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में।
A thermodynamic system is taken through the cyclic ABCD. साइकिल है आपका ए बी सी डी, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल ऐसे चल रही है बेटा, ए से बी, बी से सी से डी। और ये क्या है, प्रेशर है, और ये क्या है, वॉल्यूम है ना भाई। तो आप देखो, एज सोन इन द फिगर, हीट रिजेक्टेड बाय गैस ड्यूरिंग साइकिल, कितना हीट रिजेक्ट हो रही साइकिल के दौरान, वो आपसे पूछा गया। तो अगर पीवी कर्व दे रखा है बेटा, तो पीवी कर्व का अगर आप एरिया निकालते हो तो क्या मिलता है हमें, वर्डन मिलता है। अगर पीवी कर्व का एरिया आप निकाल लिए तो वर्डन मिलता है। और एरिया अगर आप देखो, अगर आपके मूव करने की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हुई, वर्डन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और अगर एक क्लॉकवाइज हुआ तो वर्डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम वर्डन इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, निगेटिव टाइम ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, पी से टू पी, मतलब ये P हो गया। और आप देखो यहाँ V से 2V, 3V, इसका मतलब ये 3V है, ये 3V है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2V। आपके पास आंसर क्या है, -2PV। क्या आ गया आपका, वर्डन। ये क्या है, वर्डन निगेटिव के बता रहा है बेटा, वर्डन निगेटिव बता रहा है। अब सुनो भाई, साइकिल आप देखो, हीट रिजेक्टेड है ना, हीट रिजेक्टेड बाय गैस। अगर वर्डन निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि हीट क्या हो रहा है, हीट क्या हो रहा है बेटा, रिजेक्ट हो रही, हीट रिजेक्ट बात कर रहा है। अगर आप देखोगे डेल्टा यू, अगर आप साइक्लिक प्रोसेस की बात करोगे तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है, डेल्टा यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर डेल्टा यू और प्लस में डब्ल्यू। अगर ये जीरो हो गया, आप देखो ये जीरो हो गया, तो हीट बराबर क्या हो गया, वर्डन हो गया। अब सुनो, ये हीट बराबर वर्डन कब होगा बेटा, अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ, अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ, हीट क्या हो जाएगी, हीट गिवन सिस्टम। अगर आप सिस्टम को हीट दोगे तो पिस्टन उठेगा और वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। और आपसे पूछा क्या गया, हीट रिजेक्टेड पूछा गया, इसका मतलब है हीट रिजेक्टेड मतलब माइनस क्यू हो गया, और माइनस दोनों तरफ साइन आप लगा दो। यहाँ अगर माइनस लगा दोगे, यहाँ भी और यहाँ भी, क्या हो जाएगा, अब ये हीट रिजेक्टेड हो गया और ये आपका वर्डन हो गया। जरा देखो, आपका वर्डन निगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2PV, और ये हीट रिजेक्टेड, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, हीट रिजेक्टेड की जो वैल्यू मिलेगी बेटा, वो मिलेगी 2PV। क्या मिलेगी, 2PV। और बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। थैंक यू बेटा।